हर आदमी चाहेगा कि उसके पास सैबर टूथ टाइगर जैसा पेट हो, पर काबू करना आसान नहीं होता। जब एक टाइगर डूबने वाला था, आदमी उसे मार सकता था, पर उसकी बेबस आंखें देखकर उसका दिल बदल गया। उसने लकड़ी हटाई और उसे आजाद कर दिया। टाइगर ने उसे सूंघा और वहाँ से चला गया। उस वक्त उसे अंदाजा नहीं था यही टाइगर उसकी किस्मत पलट देगा। 10,000 साल पहले कबीले वाले सर्दियों के लिए मेहमत का शिकार करते थे। उन्होंने जाल बिछाया, लीडर मेहमत फंसा पर रस्सियां तोड़ दी। कई लोग जमीन पर घसीटे गए, पर धीरे अब भी जाल पर अटका था। वो खुद उसमें फंस गया था। मेहमत पहाड़ी चढ़ चुका था और जैसे ही उसने आजादी पाई, धीरे पर झपट्टा। धीरे ने एक भाला उठाया और सीने में घोंप दिया, पर असर नहीं हुआ। फिर धीरे ने पत्थर में भाला फंसाकर उसे उकसाया। मेहमत दौड़ता हुआ खुद उस पर चढ़ गया और धीरे एक दरार में गिरकर बच गया। वो अब कबीले का हीरो था। उसे मिली एफर्ट जो सबसे खूबसूरत लड़की थी, पर शादी से पहले ही इन्फेडर ने गांव पर धावा बोल दिया। कई लोगों को गुलाम बना लिया गया और एफर्ट भी पकड़ ली गई। धीरे दो साथियों के साथ उसे बचाने निकला। एफर्ट रास्ते में निशान छोड़ती गई, जिससे वो वहां तक पहुंच गए। रात में एक गार्ड एफटी पर झपटने ही वाली थी। धीरे वक्त पर पहुंचा और बचा लिया। भागते हुए दोनों एक मॉन्स्टर बर्ड के इलाके में जा पहुंचे। धीरे ने एक पक्षी को पत्थर से गिराया, दूसरा और ज्यादा गुस्से में था। धीरे ने बांस को चाकू की तरह यूज किया और जैसे कोविड टेस्ट किया जाता है वैसे ही सीधा चुभा दिया। वो पक्षी मर गया, पर उधर एफर्ट दोबारा पकड़ ली गई। अब बस धीरे और एक घायल बुजुर्ग बचे थे। अगले दिन वो उजड़े गांव पहुंचे। खाना देखा तो खाने लगे। तभी ट्राइबल्स ने उन्हें घेर लिया। मौत सामने थी कि वहीं टाइगर दहाड़ते हुए आया। सब पीछे हट गए। टाइगर ने धीरे को देखा, जैसे कह रहा हो ये मेरा बंदा है। टाइगर चेतावनी दी और शांति से चला गया। ट्राइबल्स दंग रह गए। उनकी प्रेडिक्शन थी एक दिन एक लड़का टाइगर से जुड़ेगा और उन्हें आजादी दिलाएगा। धीरे अब उनका लीडर बन गया। बाकी कबीले भी जुड़ गए। वो दुश्मनों की शिप का पीछा करते हुए रेगिस्तान पार कर उस जगह पहुंचे जहां गुलाम पिरामिड्स बना रहे थे। इवन मेहमत जबरन मजदूरी कर रहे थे। इन सब के पीछे था एक आदमी जो खुद को गॉड कहता था। वो एक गुलाम को टावर से नीचे फेंक देता। हैरात में धीरे कैंप में गया। वहाँ एक मोंक आया। बोला जिसके हाथ पर ओरायन स्टार का निशान होगा वही क्रांति लाएगा। धीरे ने मोंक की कलाई पर वही ब्रेसलेट देखा जो उसके पिता का था। उधर एफर्ट के हाथ पर वही निशान निकला। अगले दिन धीरे और साथी गुलामों में घुल गए, हथियार छुपाए और मेहमत के लीडर को आजाद किया। वो टस से मस नहीं हुआ। धीरे ने उसे भड़काया। आखिर वो बेकाबू हो गया। बाकी मेहमत भी आजाद हो गए और तबाही शुरू हो गई। गुलामों ने विद्रोह किया। सब मिलकर राजमहल की ओर बढ़े। फिर एफर्ट को पकड़ लिया गया। धीरे ने समर्पण का नाटक किया, पर जैसे ही मौका मिला भाला उठाकर गॉड को नीचे गिरा दिया। सामने आया वो कोई डिवाइन बीइंग नहीं था, बस एक बूढ़ा धोखेबाज इंसान था। सच्चाई खुलते ही सबका डर खत्म हो गया। फिर लोगों ने मिलकर महल फूंक दिया।